जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हम आपको क्षेत्रक को जो है स्वभाव के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, इन सारी चीजों को हम क्या किए थे, बता दिए। आज हम इस वीडियो में आपको क्षेत्रक को जो है शर्त के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, तो सारी चीजों को बताएंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, क्षेत्रक जो है यानी पैसा जहां से आता है उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रक कहते हैं। और क्षेत्रक जो है 3 भागों में बांटा जाता है, एक स्वभाव के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ तक हम आपको बता दिए थे इससे पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे शर्त के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा जाता है, संगठित और असंगठित। और एक होता है स्वामित्व यानी ऑनर के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है, निजी, सार्वजनिक और संयुक्त। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शर्त के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए, जब जो है इसकी आय के स्रोत में जो है, जब आय के स्रोत में क्या होता है, वेतन, अवकाश यानी छुट्टी, वेतन, अवकाश और समय जो होता है निश्चित होता है, तो क्या संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी जब आय के स्रोत में जो है वेतन, अवकाश और समय निश्चित होता है, तो वह क्या होता है, संगठित क्षेत्र होता है। जैसे कि ले लीजिए, आप कंपनी ले लीजिए, कारखाना ले लीजिए, उद्योग ले लीजिए, इन सब चीजों में क्या होता है, अवकाश यानी छुट्टी निश्चित होती है कि सप्ताह में आपको एक छुट्टी मिलेगी। और वेतन भी निश्चित होता है कि आपको महीना में इतना वेतन दिया जाएगा, जब आप काम करने जाइएगा तो वेतन भी निश्चित होता है, ये इतना वेतन आपको मिलेगा महीना में। और छुट्टी भी निश्चित होती है कि सप्ताह में एक छुट्टी आपको मिलेगा। और और समय भी निश्चित होता है कि हाँ, आपको इतना ही घंटा काम करना है, 8 घंटा काम करना है या 12 घंटा काम करना है, समय भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो जब आय के स्रोत में जो वेतन, अवकाश और समय निश्चित हो, तो संगठित क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, कंपनी हो गया, कारखाना हो गया, उद्योग हो गया, इन सब चीजों में क्या होता है, समय भी निश्चित होता है, वेतन भी निश्चित होता है और छुट्टी भी निश्चित होती है कि आपको सप्ताह में एक छुट्टी मिलेगी। वेतन भी निश्चित होता है कि आपको इतना पेमेंट मिलेगा महीना में। और समय भी निश्चित होता है कि आपको इतना घंटा काम करना है। तो संगठित क्षेत्र समझ में आ गया, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब हम देखते हैं असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए, इसमें जो है क्या होता है, जब आय के स्रोत में जो है वेतन, अवकाश और समय जो है निश्चित नहीं होता है। इसमें निश्चित होता है और इसमें निश्चित नहीं होता है, तो क्या कहलाता है, असंगठित क्षेत्र आता है, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो दोनों में बस निश्चित और अनिश्चित का डिफरेंस है। इसमें सारी चीज क्या होता है, निश्चित होती है, यानी सब चीज निश्चित होती है। और इसमें जो है अनिश्चित होती है, यानी जब आय के स्रोत में वेतन, अवकाश और समय जो है अनिश्चित होता है, तो असंगठित क्षेत्र कहलाता है, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, होगा दुकान हो गया, किसान हो गया, बाजार हो गया। दुकान में आप जाइएगा, दुकान का कोई टाइम नहीं होता है, कै बजे खुलेगा, कभी 10 बजे खुलेगा, कभी 11 बजे खुलेगा, कोई उसका समय निश्चित नहीं होता है कि कब खुलेगा। हो सकता है एक दिन बंद हो सकता है। किसान में, किसान का भी कोई समय निश्चित नहीं होता है। पेमेंट पेमेंट तो निश्चित होता है, लेकिन समय निश्चित नहीं होता है उसमें कि आप कहीं पे मान लीजिए कोई काम करवा रहा है आपसे, वहां पे किसान काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसान गांव गांव देहात में देखिएगा, तो किसान जब काम करने जाता है तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कभी 8 बजे चला जाता है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। यानी समय जो इसमें क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसमें जो है तीनों चीज निश्चित होता है, लेकिन इसमें जो है अब समय जो होता है अनिश्चित होता है और वेतन इसमें निश्चित होता है। वेतन इसमें निश्चित होता है और समय और अवकाश जो इसमें क्या होता है, अनिश्चित होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है, वेतन निश्चित होता है कि आपको इतना वेतन मिलेगा, चाहे इतना का रोज मिलेगा। वेतन इसमें क्या होता है, निश्चित होता है। बाकी वो सब क्या होता है, अनिश्चित होता है। दुकान में जाइएगा तो उसका कोई निश्चित समय नहीं, कब खुल जाएगा कब नहीं खुलेगा। किसान का देखिएगा, कब काम करने जाएगा कब नहीं जाएगा, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। बाजार में कब बाजार जैसे खुलेगा कब नहीं खुलेगा, उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। तो संगठित क्षेत्र समझ में आ गया। जब आय के स्रोत में वेतन, अवकाश और समय निश्चित हो तो संगठित क्षेत्र कहलाता है। जैसे कंपनी, कारखाना, उद्योग, इन सब चीजों में निश्चित समय होता है। असंगठित क्षेत्र में जैसे जब आय के स्रोत में वेतन, अवकाश और समय अनिश्चित होता है, तो असंगठित क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि हो गया दुकान हो गया, किसान हो गया, बाजार हो गया, इसी बहुत सारी चीज हो गया, जो भी मतलब जो जिसमें समय उम्मीद निश्चित नहीं होता, तो असंगठित क्षेत्र कहलाता है। तो इतना समझ में आ गया, संगठित और असंगठित क्षेत्र।
तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।